द स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया ईयरली करंट अफेयर्स में सेट 5 से आगे कवर करेंगे। सेट 1 से सेट 4 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेट 5 से पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साध्वी निरंजन ज्योति ये पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उनकी भाषा का सही मिलान कीजिए। ममता कालिया हिंदी, नवतेज सरना अंग्रेजी, एन प्रभाकर मलयालम, प्रकाश भट्टाराई नेपाली। तो इनका जो उपन्यास है आप लोग ये भी देख सकते हैं, क्रिम्सन स्प्रिंग अंग्रेजी में, ये नवतेज सरना जी का है। फिर मलयालम का उपन्यास मायानुष्यर, ये एन प्रभाकरन का है। फिर जीते जी इलाहाबाद, ये ममता कालिया जी का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इशम्बंड बी मार्टिन लॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर कृति के कारंथ। नेक्स्ट है भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु के पहली कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और सही कथन पूछ रहा है, इसमें भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा और मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार को रोक देना या हटा लेना, ये सही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में लिविंग विद को मान्यता दी थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में कथन और कारण को पढ़ें। कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, सही है 12 सप्ताह। फिर गोद लेने के मामले में माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो, तो सही है। और कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है द गोल्डन रोड, हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफर्ड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसके लिए उन्हें मार्क लीटन पुरस्कार 2026 मिला है? तो ये विलियम डेल रिम्पल। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट है, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए डॉट बैंकिंग जैसा एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया, तो ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक को मार्च 2026 में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। तमिलनाडु का जो है कि राजेंद्र विश्वनाथ अड़लेकर केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार है। फिर पश्चिम बंगाल का RN रवि, दिल्ली का, तो इसमें से एक ये वाला स्टेटमेंट सही है तमिलनाडु का। बाकी पश्चिम बंगाल और दिल्ली का जो है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन है राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही पूछ रहा है, तो इन ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदार बनाता है। यह यात्रियों के लिए इसमें मांग बढ़ने पर भी कोई सर्च प्राइसिंग लागू नहीं होगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचार में रहे बस्तर पंडुप सांस्कृतिक महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये पंडुम शब्द गोंदी भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है उत्सव या पर्व, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन का चयन करना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लेकर आधार वर्ष इनका 2024 कर दिया गया, सही है। नई श्रृंखला में वस्तुओं की कुल संख्या 358 कर दी गई है, ये भी सही है।
उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थ का भार 45.86 से बढ़कर 36.75 कर दिया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म के खर्च को भी शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। राजकुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है और सही कथन के बारे में चयन करना है। वे प्राचीन कामरूप असम के वर्मन राजवंश, सही है, वर्मन राजवंश से संबंधित है, और हुएनसांग उन्हीं के नियंत्रण में कामरूप की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट, उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये हैदराबाद ने की है। नेक्स्ट है, भवसागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक अनुसंधान संस्थानों का एक राष्ट्रीय भंडार है। कौन? भवसागर केंद्र, जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट फ्लोशेयर वैश्विक पटल पर चर्चा, हाल ही में प्रोजेक्ट फ्लोशेयर, ये प्रोजेक्ट है फ्लोशेयर नाम से, इसे वैश्विक स्तर पर चर्चे में था। तो इनका संबंध जो है किससे है? इनका संबंध शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटक के उपयोग को लेकर है। तो ये बी नंबर सही है। नेक्स्ट है, अनिल ईंधन का हाई बर्न अप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अनिल ईंधन का संबंध किससे है? तो अनिल ईंधन का संबंध थोरियम से है। नेक्स्ट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। भारत का वैश्विक रैंकिंग 4 स्थानों की सुधार के साथ 45 पे पहुंचा है। निम्न मध्यम आय वाले देशों में समूह में भारत दूसरे स्थान पे है, निम्न मध्यम आय वाले देशों में। तो भारत आर्थिक क्षमता की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये सी हो जाएगा। विशु त्योहार जो हाल ही में मनाया गया मुख्य रूप से किस राज्य का नववर्ष है? तो ये केरल का है, विशु केरल। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्टिस फाउंडेशन के संबंध में फाउंडेशन के साथ साझेदारी में परियोजना सक्षम लॉन्च किया गया है। यह पहल अस्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संरचित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। कौशल प्रशिक्षण से परे इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग तैयार करना है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन में उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मिन आंग हाइंग को चुना गया। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश कौन बना है, जिसे कुल वैश्विक संख्या का 56% से अधिक IRCC जारी किया है? तो कौन है? ये है भारत। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। सही है, भारत में मोनोजॉइट के विशाल भंडार हैं केरल में, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया, यह राशि कितनी है? तो यह राशि है 7.85 लाख करोड़ रुपए, 7.85 लाख करोड़ रुपए। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन पर चयन कीजिए। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया है। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से
विकसित किया गया। यह पहल भारत की आपातकालीन संचार प्रौद्योगिकी को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों सही है। महत्वपूर्ण भू आर्थिक सम्मेलन एशिया आर्थिक संवाद 2026 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ट्रैक 1.5 संवाद है। ट्रैक 1.5 संवाद है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच दशटलिक 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार AI आधारित कामिकेज ड्रोन का उपयोग किया गया है। तो दशटलिक किन के बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हुई है। इस वायरस का वाहक कौन है? तो इस वायरस का वाहक है कुत्ता। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावक की मौत हुई। इस वायरस का वाहक कौन है? कैनाइन कुत्ता। कौसे कैनाइन, कौसे कुत्ता, याद रखिएगा। कपास उत्पादकता मिशन के बारे में सत्य कथन का जो है कि चयन करना है। कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 के लिए है। यह मिशन भारत सरकार के 5F यानी खेत से रेशा से कारखाने से फैशन से विदेश तक, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू विजन के अनुरूप है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, 5F का संबंध कपास से है। इस मिशन का उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के विकास के बल पर कपास की उत्पादकता बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के निर्यात को बढ़ावा देना है। इस मिशन का उद्देश्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ का उत्पादन करना। तो चारों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक का उपयोग करके राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई गई है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? DSC-A20 है। जनविश्वास विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है कि विचार कीजिए। इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालय द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया। फिर इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया। फिर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीक चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालत से हटाकर इन हाउस एजुकेशन के दायरे में लाया गया है। ये भी सही है, तीनों सही है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के यानी ट्रेड ऑफ एक्सीलेंस थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? तो इसमें जो वित्तीय समावेशन शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करने के अधिकार को नागरिकों को मौलिक अधिकार माना है? तो ये आर्टिकल 21, इस तरह का आर्टिकल 21 से संबंध होता है। नेक्स्ट है, बुसाहर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो बुसाहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में ये बुसाहर फारस की खाड़ी के तट पर स्थित उसका एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी की स्टेटमेंट गलत है, सही केवल मान है। नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 वैश्विक विषय है, देश स्थान है। तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार सोपाह जिला त्रिपुरा। नेक्स्ट है, प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच जकार्ता इंडोनेशिया। फिर स्वामी विवेकानंद की आदमकट प्रतिमा का अनावरण सिएटल अमेरिका में है। फिर पारंपरिक जुल महोत्सव एश मुकाम जम्मू कश्मीर है। फिर है भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि कौन सा इसमें से
सही है। अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल किया है, जिसे एकल पोर्ट के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। तो ये है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट याद रखिएगा। कामराज पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल किया है। नेक्स्ट है कोयला गैसीकरण और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं निम्नलिखित कथनों पे। 40 नंबर देखते हैं। 40 में है कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रित वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करके सीन गैस में बदलाव जाता है। सही है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और शुद्ध नाइट्रोजन, ये गलत है। फिर ओडिशा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यह यूरिया उत्पादन के लिए आधारित एलएनजी पर निर्भरता कम करेगा। सही है। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा प्रणाली क्या है। प्रज्ञा भारत की अगली पीढ़ी की एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थ्रीडियन हिमालयन, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जा रहा है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। सही कथन पूछ रहा है यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक प्रजाति है। कौन? हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर, नाम में ही स्पाइडर है, जिसके उदर पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसी घटना देखी गई है। सही है ये। IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट में संकटापन में वर्गीकृत नहीं किया गया है, गलत है ये। नेक्स्ट है देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रॉमा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ये सही है। NHI द्वारा सब, ये गलत है, अनिवार्य ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए जारी की गई TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चाबार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। इस संदर्भ में भारत की रणनीति स्वायत्तता नीति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। नेक्स्ट देखते हैं VV राम जी के बारे में असत्य कथन का चयन करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना है, और ये कानून 1 जुलाई से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत भी रोजगार VV राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा। फिर नेक्स्ट है आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। फिर बेरोजगारी भत्ता मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं होगा, और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं देय होगा, बकाया 0.05% की दर से। फिर आवेदक को 5 किलोमीटर दायरे में ही रोजगार मिलेगा। सभी स्टेटमेंट इसमें से सही है, ये सब याद रखिएगा। 5 किलोमीटर दायरा है, 0.5% बकाया मजदूरी दर है, 15 दिन के भीतर है, 125 दिन का अकुशल मजदूर वाले, रोजगार की वैधानिक अकुशल है, ये बात याद रखिए। अकुशल मजदूरों को दिया जाएगा इसमें। फिनलैंड के संचालित कैलिबर परियोजना, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही, का प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण को लेकर है? तो ये लिथियम के निष्कर्षण को लेकर। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। इस पे विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है। नेक्स्ट है, इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत की तीसरी स्वदेशी INS अरिदमन यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे विशाखापट्टनम में नौसेना में कमीशन किया गया है। तो ये सही है। यह पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के 15 मिसाइलों से लैस है। ये गलत है। इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत किया गया है और इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा है। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐप और पोर्टल है, इसके जारीकर्ता है, सुमेलित कीजिए। और प्रशस्त 2.0 ये NCERT के द्वारा शुरू किया गया है। CPO पोर्टल कर्नाटक सरकार। कर्तव्य काम्स पोर्टल जो है कि किनके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये थोड़ा इसमें गलत हो गया है। इसमें प्रशस्त 2.0 जो है वो NCERT के द्वारा है। CPO पोर्टल नीति आयोग के द्वारा है और कर्तव्य काम्स पोर्टल कर्नाटक सरकार और क्वारल ऐप मिजोरम के द्वारा चालू किया गया है। क्वारल ऐप मिजोरम, कर्तव्य काम्स पोर्टल कर्नाटक सरकार, CPO पोर्टल नीति आयोग और प्रशस्त 2.0 NCERT के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही चर्चा में रहे लैक्टोफेरिन को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है। यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बिल्डिंग प्रोटीन है। सुपर प्रोटीन से ही संबंध में आ रहा है कि प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने को लेके होगा। यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग गुण होते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट है सेट 6, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार आर्थिक आंकड़ों में भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूम गुड्स क्षेत्र में ₹1 ट्रिलियन से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। तो ये अमूल बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कर प्रणाली के इतिहास में भारत का आयकर सुधार 2026 को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। करदाताओं और निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से इसमें कौन सी मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के नकदी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए TDS कटौती की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के कुछ प्रमुख लाभों को तार्किक रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2026 में इसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रहालय में 8.8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो ₹3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया। ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत की समृद्ध जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई प्रजातियों को संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कैलामारिया गारोएंसियस ये गारो हिल्स में मेघालय में खोजी गई है, सांप की प्रजाति है। नेक्स्ट है स्टोरेंथेरा ऑर्गोलोसा पौधा है, ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। फिर नेक्स्ट है लिम्नोनेक्टस मोती झील मेढक, ये नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। फिर अनूठी छिपकली की नई प्रजाति, ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में। फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी जीत के तहत भारतीय राजनयिक प्रीति सरण को संयुक्त राष्ट्र
कि किस महत्वपूर्ण अंग समिति के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो किसके लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 2 मई 2026 को नीति आयोग में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और जो है कि डॉक्टर औरब जोरम आनिया, इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? इन्होंने किया है आर वैशाली। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो IIT बॉम्बे में शुरू की गई है। हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए PM कुसुम योजना की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2027 तक। कुसुम 2027 तक। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यानी अगले वर्ष तक। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दीपाली दास। नेक्स्ट है, हाल ही खबरों में रहा अराकू कॉनी क्या है? तो हाल ही खबरों में रहा अराकू कॉनी है आदिवासी बाजार आधारित खाद्य मेनू। अराकू कॉनी आदिवासी बाजार आधारित खाद्य मेनू है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आहार 2026 के 40वें संस्करण पहली बार किस देश को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है? तो इटली को दिया गया है। हाँ, राष्ट्रव्यापी HBV टीकाकरण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि चयन करना है। तो राष्ट्रव्यापी HPV ह्यूमन पैपिलोमेरो वायरस टीकाकरण के बारे में जो है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग इसे देख के पढ़ के सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित मदर टू चाइल्ड HIV और सिफिलिस के संचरण उनका समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो यूरोपीय संघ का पहला देश बना है डेनमार्क। नेक्स्ट है, स्काई स्टिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। यह भारत द्वारा स्काई स्टिंग यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह, ये गलत है। यह 6ठी पीढ़ी का है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, सही है। 5+M मैक की गति से है, AI और मशीन लर्निंग का समावेश है, सही है। ये नई खोजी प्रजातियों के बारे में है और इसमें मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। बुटुस बर्ग भिमाई, ये है रूपनारायण नदी पश्चिम बंगाल में। फिर है गिजक नानकाना, यह असम का गारो गांव। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सनांगिए, यह है गोवा के मैंग्रोव वन। फिर है टबरिडा वाजनिया, यह केरल का साइलेंट वैली। नेक्स्ट देखते हैं, साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रांस पोर्टल के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय और IIT खड़गपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ये गलत है। नेक्स्ट है, इसका उद्योग मुख्य रूप से औद्योगिक, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ग्रामीण छात्रों को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उच्च सामग्री, सही है, प्रदान करना। नेक्स्ट है, पश्चिमी एशियाई संकट 2026 के संदर्भ में चर्चित ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु, मतलब US से ईरान पे, याद रखिएगा, खत्म करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर, गुजरात उत्तराखंड के बाद UGC लागू करने वाला दूसरा राज्य है। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरे देश में समान नागरिक संहिता, मतलब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन ये इसका किसी भी तरह की व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट है, भारत के ऊर्जा क्षेत्र और अद्यतन NDC 2035 लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कुल स्थापित बिजली क्षमता का 60% करने का लक्ष्य रखा गया। ये सही है। भारत ने अपनी जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर के मुकाबले 2035 तक 47% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। सही है। नेक्स्ट है इवा नमावा विधेयक 2026 हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो इसको पारित किया गया है कर्नाटक। फिर दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दुर्गा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुर्गा योजना का मुख्य, दुर्गा मतलब महिला और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट करने को प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। फिर नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 के अनुसार किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर दर्ज किया है? तो किन्होंने दर्ज किया है? सीबीएसई, यूजीसी, सॉरी असम ने दर्ज किया है। नेक्स्ट है विकसित भारत शिक्षा स्थान विधेयक 2025 के तहत किन 3 शीर्ष विनियामक निकायों को विलय करने का प्रस्ताव है? तो ये सीबीएसई, यूजीसी और एनसीईआरटी को। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सूची और दिवस है, उसका थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम है एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते संग्रहालय। फिर राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, यह है शांति, एकता और मानवता को बढ़ावा देने और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। फिर विश्व तंबाकू दिवस, आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। नेक्स्ट है वायुयान ड्रोन सिस्टम क्या है? तो वायुयान ड्रोन सिस्टम हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला आत्मघाती ड्रोन है। फिर बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कागाडू 2026 का आयोजन किस देश की नौसेना के द्वारा किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गया है। फिर विक्रम-1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत की पहली निजी कक्षीय रॉकेट है। इसमें रमन इंजन नामक 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग किया गया। ये भी सही है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किस स्थान ने प्रथम राज्य प्राप्त किया है? उड़ीसा ने। किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट समाधान लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है अरियूल सोलर रिजर्व फॉरेस्ट में। गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है गेट प्लांटिंग्स। 2026 का पुरस्कार गेट प्लांटिंग्स को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी है? तो ये है भारत। फिर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इस विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से सही है। फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 96 रन से हराया, गलत है। फिर भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन को उनके उत्कृष्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सही है। भारत लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का जो है कि चयन करना है। संस्थागत श्रेणी में सिक्किम को मिला है, व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोके शिल्प को सम्मानित किया गया। दोनों कथन सही है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? तो कहाँ खोल रही है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपनी पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? तो कहाँ खोल रही है भाई? गुरुग्राम में। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने कहाँ कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है? तो कहाँ किया है? मुंबई में किया है। निम्न में से किसने एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल, एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को डैश तक जारी रखने के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों और अंतर्निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को मंजूरी दी है। तो ये वित्त वर्ष 2030-31।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए सब्सिडी कब तक बढ़ा दी गई है? कब तक बढ़ा दी गई है? 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित खोज के लिए प्रदान किया गया है? तो किसके लिए किया गया था? विद्युत परिपथ में क्वांटम टंकलिंग। नेक्स्ट है कि जो है कि इसे देख लीजिएगा, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो किन्होंने किया है? सोंदला। सोंदला ने खुद को जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है। फिर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो पहली महिला सदस्य बनी है निवेदिता दुबे। पेन्नार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय जल विवाद है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायाधीकरण गठित करने का निर्णय दिया है। ये गलत है। यह विवाद मार्केंड नदी पर आधारित चेक डैम बनाने से उपजा है। ये भी सही है। राष्ट्रीय पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया। किन्होंने किया है? त्रिपुरा। यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जो है कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला, नेक्स्ट क्या है? 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भारत का पहला राज्य हो जाएगा, जिला पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अलवर। अलवर जिला जो कि पहला जिला है जो 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। ये राजस्थान का जिला है। फिर लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये किन्होंने शुरू किया है? दिल्ली ने। फिर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंध के लिए गृह मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल के संबंध में क्या असत्य है? ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि जब भी दोनों को एक साथ गाया जाए तो राष्ट्रगान को पहले गाया या बजाया जाए। बाकी ये सही है। राष्ट्रगीत के पहले सभी 6 संद का गायन भी अनिवार्य होगा और राष्ट्रगीत का सरकारी संस्करण गाया या बजाया जाएगा तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है राष्ट्रगीत का। और राष्ट्रपति के देश को संबोधित करने से तुरंत पहले और बाद में चाहे वह ऑल इंडिया रेडियो पर या टीवी पर हो, राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, सत्य कथन का चयन करना है। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का जो है कि 15वां राज्य सिक्किम बना है। तो देश का 15वां राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। ये सही है। असत्य पूछा गया है। फिर द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा, यह समक्का सरलम्मा जतारा आंध्र प्रदेश। तो ये त्योहार जो है कि आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष महाराष्ट्र है। तो ये सही है। पर्यावरण के नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से टीबी केयर्स को सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। आइए अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जानते हैं। पहला है यह परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। तो ये सही है, सतह से सतह पे मार करने वाली है। नेक्स्ट राष्ट्रगीत का सरकारी संस्करण गाया या बजाया जाएगा तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है राष्ट्रगीत का।
और राष्ट्रपति के देश को संबोधित करने से तुरंत पहले और बाद में, चाहे वह ऑल इंडिया रेडियो पर या टीवी पर हो, राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, सत्य कथन का चयन करना है। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का जो है कि 15वां राज्य सिक्किम बना है। तो देश का 15वां राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है, ये सही है। असत्य पूछा गया है। फिर द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा, यह समक्का सरलम्मा जतारा आंध्र प्रदेश। तो ये त्योहार जो है कि आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष महाराष्ट्र है, तो ये सही है। पर्यावरण के नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से टीबी केयर्स को सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। आइए अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जानते हैं। पहला है, यह परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, तो ये सही है, सतह से सतह पे मार करने वाली है। नेक्स्ट है, यह 3 चरणों वाला लिक्विड फ्यूल इंजन से संचालित होता है, तो ये जो है कि लिक्विड फ्यूल से संचालित नहीं होता है, आप लोग जान लीजिए। फिर नेक्स्ट है, यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल मतलब MIRV सक्षम मिसाइल है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसमें से टोटल 2 स्टेटमेंट सही है। कौन से सही है? 1 है और जो है कि 2, ये दोनों सही है। फिर है, द्विवार्षिक आदिवासी